हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउंडनेस टेस्ट के बारे में। तो साउंडनेस ऑफ सीमेंट निकालना आज हम सीखेंगे, उसके एपरेटस के बारे में सीखेंगे, हम लोग इसको परफॉर्म क्यों करते हैं वो भी सीखेंगे, साथ में पूरे डिटेल में इसका प्रोसीजर भी जानेंगे कि कैसे हम लोग इसको लैब में परफॉर्म करते हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग साउंडनेस टेस्ट दो तरीके से कर सकते हैं। पहला हो गया ली चैटिलियर्स मेथड से और दूसरा ऑटोक्लेव मेथड से। तो आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं ली चैटिलियर्स मेथड, नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा ऑटोक्लेव मेथड से। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, साउंडनेस का मतलब क्या होता है, अनसाउंडनेस का मतलब क्या होता है, ये परफॉर्म किया क्यों जाता है, क्या वो वजह है जिसके वजह से ये अनसाउंडनेस हमारे सीमेंट के अंदर या कंक्रीट के अंदर पैदा होती है, पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर कुछ नया सीखना चाहते हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे तो इस नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। इससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आप देखोगे बहुत सारा प्लेलिस्ट है। बीबीएस का हो गया, आईएएस कोड लेक्चर का हो गया, क्वांटिटी एस्टिमेट, इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, चेकलिस्ट हो गई सिविल की, कंक्रीट वॉल्यूम, सर्वेइंग, ये सब पे बहुत सारी वीडियोज है। आप जाके इन सब वीडियोज को देख सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं ताकि आपके इंटरव्यू में आपको बहुत सारी हेल्प हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज के एक्सपेरिमेंट पे बात कर लेते हैं कि इसका एम क्या है। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे साउंडनेस टेस्ट। अब आप लोग पूछोगे कि सर ये साउंडनेस का मतलब क्या होता है, साउंडनेस तो हम भी देखते हैं इसको। तो टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आफ्टर सेटिंग, ये निकालना होता है साउंडनेस टेस्ट। सपोज आप साइड पे कास्टिंग किए हो, वो कंक्रीट का जो वॉल्यूम है वो सेट हो चुका, सेट होने के बाद भी आप देखोगे ना उसके वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं, तो ये चीज होता है साउंडनेस। और आप लोग के मन में एक जाहिर सी बात एक सवाल आ रही होगी, सर ये वॉल्यूम एक्सपैंड अगर होगा तो क्या होगा। भाई अगर वॉल्यूम एक्सपैंड होगा तो आपकी स्लैब में क्रैक आएंगे, जहां भी आप ये सीमेंट यूज किए हो वहां पे क्रैक आएंगे। तो इस क्रैक को बचाने के लिए हम लोग ये सीमेंट का टेस्ट करते हैं और पता करते हैं कि सीमेंट के वॉल्यूम में कोई एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो वो क्या वजह है जो कंक्रीट के या सीमेंट के सेट होने के बाद भी उसके वॉल्यूम को चेंज करता रहता है, वो भी बहुत नेग्लिजिबल रूप से, लेकिन करता जरूर है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है फ्री लाइम और फ्री मैग्नीशिया का प्रेजेंट होना। ठीक है, अब आप लोग के मन में आएगा कि ये फ्री फ्री सर आप क्या बोल रहे हो। तो फ्री का मतलब है, सपोज हम लोग जब सीमेंट को बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो हम लोग के जो डिजाइन है उस डिजाइन के हिसाब से हम लोग को एक परसेंट रखना पड़ता है, लाइम हो गया, मैग्नीशिया हो गया, कि फिक्स इतना रखना है। लेकिन अगर उससे वो ज्यादा हो जाता है तो जो वो एक्स्ट्रा पार्ट है ना वो फ्री है, उसी को फ्री लाइम कहा जाता है। अगर वो मैग्नीशिया है तो फ्री मैग्नीशिया कहा जाता है। ठीक है, तो ली चैटिलियर्स मेथड जो है उससे हम लोग फ्री लाइम का पता कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको पता करना है फ्री मैग्नीशिया और फ्री लाइम दोनों पता करना है तो उसके लिए ऑटोक्लेव टेस्ट किया जाता है। तो आपको क्लियर हो गया कि क्या रीजन है हम लोग ली चैटिलियर्स टेस्ट परफॉर्म करते हैं और उससे हम लोग क्या निकालते हैं। तो हम लोग इसे फ्री लाइम को निकालने वाले हैं। ऑटोक्लेव टेस्ट से पता चलता है फ्री मैग्नीशिया और फ्री लाइम का कंटेंट। ठीक है, तो आज के टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, ली चैटिलियर्स मेथड पे ध्यान देंगे, उसके ऊपर सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ऑटोक्लेव टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए एपरेटस के बारे में अब जान लेते हैं। तो एपरेटस की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें जो लेना है ली चैटिलियर मोल्ड लेना है, जो कि ब्रास का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 2 ग्लास प्लेट लगेगा वो ली चैटिलियर मोल्ड को ऊपर से और नीचे से ढकने के लिए। उसके बाद हमें ट्रे चाहिए जिसमें हम लोग सीमेंट को मिक्स करेंगे। ठीक है, ट्रॉवेल चाहिए जिससे हम लोग सीमेंट को मिक्स करेंगे, वेइंग मशीन चाहिए जिससे हम लोग सीमेंट को वेट करेंगे। तो ये सब एपरेटस हमें चाहिए जो हमें मदद करेगी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में। तो ये हो गई एपरेटस की बात। ली चैटिलियर्स जो एपरेटस है ना, इसका थोड़ा डायमेंशन देख लेते हैं कि कैसा कैसा क्या डायमेंशन होता है। अगर आप इसका फ्रंट व्यू देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा, और ये जो एपरेटस है इसका अगर हाइट देखा जाए तो हाइट होता है 30 मिलीमीटर का। ऊपर और नीचे देख लो ग्लास प्लेट लगा हुआ है, और ये आप जो देख रहे हो पतला सा स्टिक जैसा निकला हुआ है, इसे कहते हैं इंडिकेटर। ठीक है, और इसका दोनों पॉइंट नुकीला होना चाहिए, पॉइंटेड एंड्स की तरह। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसका टॉप व्यू। जब आप इसको टॉप से देखोगे तो आपको ये कैसा दिखने को मिलेगा। टॉप से जब आप इसको देखोगे तो आप जो अंदर का सर्कुलर पार्ट है ना, अंदर का जो डायमेंशन है वो होगा आपका 30 mm का। ठीक है, मतलब 3 सेंटीमीटर का। और जो वो थिकनेस है, वो जो देख रहे हो ना मोल्ड है, जो उस मोल्ड का थिकनेस होना चाहिए 0.5 mm। ठीक है, तो अगर आप इस मोल्ड को बाहर से मापोगे तो आउटर आपको मिल जाएगा 31 मिलीमीटर का, और अंदर का डायमेंशन देखोगे तो 30 मिलीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को ये जो इंडिकेटर आप देखे ना, इसका भी लेंथ चेक करना है। तो लेंथ आप सिर्फ इंडिकेटर का नहीं देखोगे, ये जो मोल्ड आप देख रहे हो तो ये मोल्ड के सेंटर से लेके इंडिकेटर के एंड तक अगर आप मेजर करोगे तो वो होना चाहिए 165 मिलीमीटर। ठीक है, और एक आखिरी चीज,
ये जो आप मोल्ड देख रहे हो, इस मोल्ड के बीच में एक गैप रहेगा जो कि इंडिकेटर की तरफ रहेगा। आपका जो दो इंडिकेटर निकला हुआ है ना, उस इंडिकेटर के तरफ में बीच में इस मोल्ड में देखिए गैप है, वो 0.5 मिलीमीटर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ थे इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने का सबसे पहला रूल है, आपको अपने रूम का टेम्परेचर जो है वो फिक्स करना होगा। वो आपको रखना होगा 27 डिग्री सेल्सियस, और इसमें कुछ वेरिएशन भी दिया हुआ है एज पर आईएस कोड। वो दिया हुआ है +-2 डिग्री सेल्सियस का, मतलब 27 +-2 डिग्री सेल्सियस होगा तो चलेगा, इतना आपको रखना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें रखना है 65 ±5% का। ठीक है, तो +-5% कम बेसी होगा तो चल जाएगा, तो ये आपको मेंटेन करना है। और आप जानते हो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम किससे मेजर करते हैं? हाइग्रोमीटर से। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे हमें सैंपल कितना लेना है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। तो ये डिपेंड करता है, आईएस कोड में 500 ग्राम से लेके 1 ग्राम तक दिया हुआ है। ठीक है, आप सामने देख रहे हो ये फोटो, या आईएस कोड में आप जाओगे तो ये पूरा देख पाओगे। ये आईएस 4031 का पार्ट 3 है, इसमें आपको ये पूरा डेटा मिल जाएगा। 500 ग्राम से लेके 1 ग्राम तक आप ले सकते हो। चलिए हम लोग आज क्या करते हैं, 100 ग्राम लेके इसको टेस्ट करने वाले हैं। अब हम लोग क्या कर लिए, 100 ग्राम सीमेंट ले लिए। ठीक है, अब सीमेंट को तो पेस्ट बनाना है, पेस्ट के लिए हमें पानी चाहिए। पानी कितना मिलाएंगे? तो पानी के लिए यहाँ पे आईएस कोड क्या करता है, आपको एक फॉर्मूला दे देता है, और वो फॉर्मूला कितना है? 0.78 P। ठीक है, 0.78 P, और ये ब्रैकेट में देखिए ये परसेंट में है। ठीक है, अब ये 0.78 तो समझ में आता है सर, लेकिन ये P क्या है? P है आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, या बोलो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। तो देखो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए भी आपको नॉर्मल कंसिस्टेंसी वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करके आना पड़ेगा, वहां से P का वैल्यू लेके आना पड़ेगा। जो मेरा एक्सपेरिमेंट रेगुलर देखते हो वो तो एक्सपेरिमेंट देखे ही हो, जो नहीं देखे हो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, पहले उसको जाकर देख लो कैसे वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। वहां से P को पहले निकालो, फिर वो P यहाँ पे लाकर पुट करो। तो 0.78 इंटू वो जो P आएगा वो क्या आएगा, एक परसेंटेज ऑफ वाटर आएगा। ठीक है, तो वो सपोज मान लीजिए हम लोग 25 आया, मान लीजिए। ठीक है, तो 0.78 इंटू 25 कर दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा उतना परसेंटेज ऑफ वाटर अब हमें यहाँ पे लेना है। समझ गए? कंसिस्टेंसी वाले में जितना परसेंटेज आपको वाटर लगेगा उसका 0.78 इंटू करके जो वैल्यू मिलेगा वो अब पानी यहाँ पे हमको लेना है। तो हमारा आ गया परसेंटेज, वो तो अब आया है परसेंटेज। अब परसेंटेज में वाटर आप कैसे लोगे? तो ये बोल देता है किसका परसेंटेज? सीमेंट का परसेंटेज। तो सपोज हम लोग सीमेंट यहाँ पे कितना लिए थे? 100 ग्राम ऑफ सीमेंट लिए थे। तो अब 100 ग्राम का आप 25% निकालो। मैं मान लेता हूं मेरा 25% आया था, 0.78 मल्टीप्लाई करके जो भी करके 25% मुझे वाटर लेना है यहाँ पे। तो 25% किसका? सीमेंट का वेट का। सीमेंट का वेट कितना था? 100 ग्राम। 100 ग्राम का 25% निकालो, कितना आएगा? 25 ग्राम। ठीक है, तो 25 ग्राम मतलब 25 ml ऑफ वाटर आपको लेना है। और कौन सा वाटर आपको लेना है? वो पोर्टेबल वाटर होना चाहिए, पीने लायक होना चाहिए। डिस्टिल्ड वाटर भी है तो चलेगा। तो अब आप क्या करो, 25 ग्राम जो पानी मिला वो आप अच्छे से पेस्ट बना लो, अच्छे से कंसिस्टेंट एक पेस्ट बना लो। पेस्ट आपका बन गया। अब उस पेस्ट को आपको क्या करना है, आपका जो लीच एटिलेज मोल्ड है उसमें भरना है। तो ऐसे ही नहीं भरना है, पहले आप लोग क्या करना, जो पहला ग्लास है उस ग्लास पे पहले थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेना। ठीक है, ताकि जो सीमेंट पेस्ट है वो चिपके नहीं। ठीक है, उस पर ऑयलिंग कर लेना, ग्लास प्लेट को रख देना। ग्लास प्लेट को रखने के बाद ऊपर से लीच एटिलेज मोल्ड को रखना, उस मोल्ड के अंदर भी ग्रीसिंग करना, ऑयलिंग करना। वो ऑयलिंग आप कर लिए, करने के बाद जो पेस्ट है वो ट्रॉल से लेकर उसके अंदर फिलअप करो, एकदम अच्छे से लेवल कर दो। उसके बाद जितना ऊपर अगर कुछ निकला हुआ है तो उसको स्ट्राइक ऑफ करके काट दो। उसके बाद जो और एक ग्लास प्लेट बचा हुआ है ना उसके भी ऑयलिंग करो, ऑयल लगा के उसको क्या करो, इसे ढक दो। अब हमारा क्या हो गया, नीचे से ग्लास प्लेट, बीच में मोल्ड, ऊपर से ग्लास प्लेट। ऊपर वाला ग्लास निकल ना जाए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वेट रख देंगे ऊपर में ताकि वो उस पर बैठा रहे। तो ऊपर वाले ग्लास के ऊपर में एक छोटा सा वेट रख दीजिएगा ताकि वो निकल ना जाए। उसके बाद इसको क्या कीजिए, पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को पानी के अंदर रखना है। कौन से पानी में? एक टब ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, उसमें इस पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को अंदर बैठा दीजिए। ठीक है, कितनी देर के लिए डालना है? 24 घंटे के लिए डालना है। ये आप चाहे तो एक से ज्यादा सैंपल भी ले सकते हैं, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, ताकि आप एवरेज निकाल के आप एग्जैक्ट आंसर जान पाए, उसी के साथ रिजल्ट आप ले पाए। अब 24 घंटे बाद आपको क्या करना है, उसको बाहर निकालना है, पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को बाहर निकाल के उसका जो 2 इंडिकेटर था जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये 2 इंडिकेटर के बीच का आपको डिस्टेंस चेक कर लेना है स्केल से। हाँ, दोनों इंडिकेटर का एंड का जो 2 पॉइंट है ना उसके वहां से आप पूरा स्केल से अच्छे से पूरे एक्यूरेसी के साथ आप मेजर कीजिएगा और वो उसको नोट कर लीजिए। मान लीजिए वो L1 कुछ भी मान के उस रिजल्ट को आप अपने पास रख लीजिए। ठीक है, तो ये मेजरमेंट आप लेके रख लिए, ये आपको एक मिल गया इनिशियल मेजरमेंट, इसको रख लीजिए। हम लोग को चेक करना है कि कितना वो एक्सपेरिमेंट एक्सपैंड कर रहा है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग उस पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को आप गर्म पानी में रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, पानी में रखें,
अपना ओवन चालू कर दिया, वो गर्म हो रहा है पानी कब तक गर्म करेंगे? अपने बॉइलिंग टेम्परेचर तक। बॉइलिंग टेम्परेचर कौन सा होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंच जाती है ना, आपको ओवन बंद नहीं करना है और उसको गर्म होते देना है। गर्म हो जैसे आप देखोगे टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, आपको ओवन बंद कर देना है और उसको ठंडा होने देना है रूम टेम्परेचर तक। आईएस कोड बोलता है इसको 3 घंटे तक इसको ठंडा होने देना है उस गर्म पानी में, ठीक है। 3 घंटे बाद आपको क्या करना है? वापस से उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को पूरा मोल्ड के साथ बाहर निकालना है और उसके दोनों इंडिकेटर का एंड में आपको वो मेजरमेंट फिर से लेना है, ताकि आपको पता चल सके कि वो कितना एक्सपैंड हुआ है सीमेंट, ठीक है। तो जब आप मेजरमेंट लोगे उसको आप मान लो L2, पहले वाला L1 था हीटिंग से पहले, और हीट के बाद क्या हो गया? L2। तो हम लोग को एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट कैसे मिलेगा? L2 हमें माइनस L1 जो भी मिलेगा वो एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट हमें यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब हमें माइनस करके तो यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। अब ये जो वैल्यू है ये अलग अलग सीमेंट के लिए, अलग अलग टाइप के सीमेंट के लिए ये रेंज करता है, वेरी करता है। जैसे हो गया ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, पोर्टलैंड पॉज़्ज़ोलॉनिक सीमेंट, ये जो 4 टाइप की सीमेंट है इसके लिए क्या होता है, कभी भी इसका वैल्यू 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10 से ज्यादा है तो आपके सीमेंट में जो लाइम की मात्रा है वो ज्यादा हो गई है या मैग्नीशियम की मात्रा है वो ज्यादा हो गई है, वो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो 10 mm से ज्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए इन सब सीमेंट के लिए। अब हम हाई एल्यूमिना सीमेंट या सुपर सल्फेट सीमेंट की बात हो गई, तो इसके लिए जो लिमिटेशन रखा गया है वो 5 mm का रखा गया है। उससे ज्यादा अगर आ जाता है ऐसे टाइप के सीमेंट का तो वो सीमेंट हमें हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं करना है, क्योंकि देखा जाएगा जब हम लोग उससे कास्टिंग करवा देंगे तो बाद में सेटिंग के बाद भी हमें उसका वॉल्यूम में चेंजेस नजर आएगा, जो कि अच्छा नहीं है, और इसकी वजह से क्रैक डेवलप भी होता है साइड पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है, जो टाइप मैंने सीमेंट का बताया अगर वो 10 mm नहीं रहता है, ज्यादा हो गया 10 mm से, तो आप यहाँ पे इसको फेल नहीं बोल सकते, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो सीमेंट वाले जो वेंडर है वो आपको क्रॉस चेक करेंगे कि सर ऐसा नहीं होगा। आईएस कोड में एक और नॉर्म्स दिया है, उसको टेस्ट करके देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं एयरेशन टेस्ट, ठीक है। तो वो टेस्ट में क्या होता है, हम लोग को क्या करना है, सपोज मान लीजिए आपका जो टेस्ट आया वो 10 mm क्रॉस कर गया इन सब टेस्ट के लिए, या जो मैंने बताया सुपर सल्फर सीमेंट के लिए उसके लिए 5 mm से ज्यादा हो गया, तो आपको एयरेशन टेस्ट करना है। उसमें क्या करना पड़ता है, आपका जो सीमेंट सैंपल है उसको एक टेबल पे रखना होगा, टेबल पे रख के उसको 75 mm का एक लेयर बना के उसको स्प्रेड करना होगा। समझ में आ गया? 75 mm मतलब 3 इंची का लेयर बनाइए, 3 इंची थिकनेस, और स्प्रेड कीजिए, और इसको आप जगह में रखना है जहां का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा 27 ±2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 27 डिग्री ±2 डिग्री का वेरिएशन होगा तो चल जाएगा। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए? 60 to 80% होना चाहिए। सीमेंट सैंपल सिर्फ रखिएगा, पानी मत मिला दीजिएगा, सूखा सीमेंट आपको रखना है ओपन एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हो गया, आपको वो सैंपल उसी हालत में, उसी रिलेटिव ह्यूमिडिटी में, उसी टेम्परेचर पे आपको 7 दिन तक छोड़ देना है। वैसे 7 दिन तक छोड़ने के बाद आपको उस सीमेंट से वापस से इस साउंडनेस टेस्ट को वापस से परफॉर्म करना है। अगर इसके बाद भी अगर फेल कर जाता है ना, तो आप इस सीमेंट को क्या करते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो वेंडर है वो आपको कुछ नहीं बोल पाएगा, ठीक है। ये आईएस कोड में बोलता है। तो वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो फिर कुछ नया लेके आने वाला हूं, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।